प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट के बाद अब हम देख रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन में क्या होता है, पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। जिन कैंडिडेट्स ने हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई किया है उनको हम स्क्रीन करते हैं, उनका हम टेस्ट लेते हैं, चाहे वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे टेक्निकल राउंड का टेस्ट हो, फिर इंटरव्यू लेते हैं और फिर फाइनली हम उनको सेलेक्ट कर देते हैं। दिस होल इज सिलेक्शन प्रोसीजर, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल नाउ। तो स्टेप्स जो है सिलेक्शन प्रोसेस में वो क्या होते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो हमारे पास बायोडास आए हैं कैंडिडेट के एडवर्टीजमेंट के थ्रू या प्लेसमेंट एजेंसीज से या कैंपस ड्राइव के थ्रू, उनको हम पहले बहुत ही इनिशियल लेवल पे उनकी स्क्रीनिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, लाइक परसेंटेज इन पर्टिकुलर एग्जाम और some basic skills or requirement, skills और experience in years। तो ये हमारा सिलेक्शन, ये हमारा कुछ क्राइटेरिया हो सकता है जिसपे हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के पास उतने परसेंटेज या उससे ज़्यादा है उनको हम नेक्स्ट राउंड के लिए लेके जाते हैं, बाकी सबको हम सिलेक्शन के प्रोसेस में नहीं बुलाते हैं, मीन्स दे आर रिजेक्टेड। सिमिलरली अगर हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक्सपीरियंस इन ईयर्स है, से 5 years इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, तो अगर वो कैंडिडेट जिन्होंने 5 साल से कम का जिनके पास एक्सपीरियंस, उनको उनकी एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मैनेजर को हेल्प करती है उन कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने के लिए जो अनक्वालिफाइड हैं या फिर अनफिट है हमारे जॉब के लिए। दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट। जो कैंडिडेट जिनको हमने स्क्रीनिंग में ले लिया है कि इनके साथ हमें आगे बढ़ना है, उनका हम टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट अलग अलग तरह के टेस्ट हो सकते हैं। वो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, टेक्निकल राउंड हो सकता है जिसमें आपसे सिर्फ आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट हो सकता है जो जनरल होता है सारे कैंडिडेट्स के लिए, टू चेक जनरल एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट्स। So an employment test is a mechanism, either a paper and a pencil test or an exercise that attempts to measure certain characteristics of individuals. कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल्स के, कैंडिडेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने के लिए हम ये टेस्ट मैकेनिज्म लेते हैं कि वो साइकोलॉजिकली कैसा है, क्या वो टीम में काम कर सकता है, उसका मैथमेटिक्स या कैलकुलेशंस कैसे हैं, उसके लॉजिक्स कैसे हैं, वगैरह वगैरह। ये पता करने के लिए हम टेस्ट लेते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसमें एप्टीट्यूड भी आ सकता है, मैनुअल स्किलफुलनेस भी आ सकती है, इंटेलिजेंस भी आ सकती है, पर्सनालिटी भी आ सकती है। सो इट इंक्लूड्स मेनी ऑफ द थिंग्स। इस तरह से सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है कैंडिडेट्स का। उसके बाद नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जिन कैंडिडेट्स ने टेस्ट क्लियर किया है उनको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू बहुत ही फॉर्मल होता है जिसमें इन डेप्थ कन्वर्सेशन होता है। इंटरव्यू के लिए पूरा एक पैनल होता है, वो पैनल कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, बातें करता है, ताकि उसके बारे में, कैंडिडेट के बारे में वो जान सकें और ये पता कर सकें कि वो कैंडिडेट वाकई में हमारे जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल है या नहीं है। इंटरव्यूअर का रोल होता है कि वो, जो इंटरव्यू ले रहा है उसका रोल होता है कि वो इन्फॉर्मेशन ले सके कैंडिडेट से, कैंडिडेट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उसके क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस के बारे में, प्रीवियस जॉब्स में उसने क्या किया है, किस तरह का रोल उसके पास था, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या उसके पास पावर्स थे, वगैरह वगैरह। और इंटरव्यूई जो है, जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया है, उसका काम होता है ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू राउंड भी पास कर लिया है, क्लियर कर लिया है, उनका फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होता है। ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने लेवल पे, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं यूजुअली वो ये काम करती हैं कि कैंडिडेट ने जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई की है थ्रू सर्टिफिकेट्स और थ्रू पेपर्स, वो सब कुछ क्रॉस चेक किया जाएगा कि वाकई में उस सिटी में रहा है या नहीं रहा है, किस स्कूल से उसने वाकई में पढ़ाई की है, किस यूनिवर्सिटी से उसने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री किया है या कोई प्रोफेशनल कोर्स किया, तो ये सब क्रॉस चेक किया जाता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहीं उस पे कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। इसके लिए एम्प्लॉयर्स जो हैं यूजुअली कैंडिडेट से
टेलीफोन नंबर, नाम और एड्रेस कुछ लोगों के लेते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है, एम्प्लॉयर जो है, वो उन लोगों को फोन करके पता कर सके कि आप वाकई में इस कैंडिडेट को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो कैंडिडेट को रेफरेंसेस देने पड़ते हैं कुछ लोगों के, जो यूजुअली जो अच्छी पोजीशंस में सोसाइटी में हैं। और इन कॉल्स के थ्रू जो जिनके रेफरेंसेस दिए थे कैंडिडेट ने, उनसे कैंडिडेट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पता की जा सकती है। पुराने एम्प्लॉयर्स, जान पहचान वाले लोग, टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स यूजुअली रेफरेंस के तौर पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन डिसीजन। फाइनली रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी अगर पूरी तरह से क्लियर है, क्रॉस चेक हो गया है, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलती है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसीजन लेती है कि अब इस कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू क्लियर किया है, टेस्ट क्लियर किया है और जिनका रेफरेंस चेक बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा उन्होंने दिया था, तो जो कंसर्न मैनेजर होता है, जिस मैनेजर की टीम में और डिपार्टमेंट में कैंडिडेट ज्वाइन करेगा, उसके डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जाता है कि कैंडिडेट को वाकई में ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि उस मैनेजर के अंडर में ही उसे काम करना है और मैनेजर को ही उससे काम करवाना है। So since manager would be responsible for the performance of the new employee, that is why this decision is considered as the final decision. एक बार मैनेजर ने भी हाँ कर दिया तो फिर उस कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती हैं, बहुत सारी नहीं करवाती हैं। कुछ खास जॉब्स के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है, जहाँ पे कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे आई साइट अच्छी हो आपकी, या आपको कोई परमानेंट डिसीज जैसे लाइक डायबिटीज या ब्लड प्रेशर ना हो। तो जॉब ऑफर देने से पहले कैंडिडेट को एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है, और उसके बाद जब उस मेडिकल टेस्ट में भी वो पास हो जाता है, व्हेन ही इज फाउंड फिट मेडिकली, देन ही इज गिवन अ जॉब ऑफर बाय द कंपनी। ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जॉब ऑफर में कंपनी पूरी डिटेल बताती है उस कैंडिडेट को कि आपको इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया गया है, आपकी सैलरी इतनी रहेगी, आपको ये सारे परक्यूजिट्स मतलब फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको इस तरह का काम करना होगा और आपको इस डेट पे फाइनली हमारे यहाँ ज्वाइन करना है। उस जॉब ऑफर को मिलने के बाद कैंडिडेट का काम है कि उस जॉब ऑफर को कंफर्म करे अपनी एक्सेप्टेंस के साथ। जैसा कि मैंने बताया, जॉब ऑफर में एक डेट रहती है जिस डेट को फाइनली अपॉइंटी को मतलब कैंडिडेट को रिपोर्ट करना होता है ड्यूटी के लिए। एट होता है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक बार जॉब ऑफर उसने कैंडिडेट ने कंफर्म कर दिया कि हाँ वो जॉब ज्वाइन करेगा, तो फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये, जिसमें एम्प्लॉयर बहुत सारी कंडीशंस लिखता है जिसको एम्प्लॉय को माननी पड़ती है। तो कुछ जॉब डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना होता है, उन्हीं में से एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है रिटन कॉन्ट्रैक्ट के में, जिसमें जो कि लेवल ऑफ जॉब के हिसाब से हो सकती है, उसमें कॉमन जो चीजें होती हैं वो होती है जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट व्हेन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स, द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग सर्विस। बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग सर्विस का मतलब है कि आपका जो आप सर्व कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को, वो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कितने डेज, कितने आवर्स, क्या सैलरी रहेगी, रेट्स ऑफ पे, अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव रूल्स, लीव के रूल्स क्या रहेंगे, सिकनेस, अगर आप कोई एम्प्लॉय सिक है, ड्यूटी पे नहीं आ सकता, काम पे नहीं आ सकता, तो उसके क्या रूल्स हैं, अगर उसको अपने मैनेजर से या ऑर्गेनाइजेशन से कहीं कोई ग्रीवेंस है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डिसिप्लिनरी कोड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, वर्क रूल्स क्या हैं, और अगर एम्प्लॉय को कल को निकालना है, अब एम्प्लॉयर को उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करने का क्या तरीका रहेगा, वगैरह वगैरह।
तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो गाइस हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों देख लिया, अब उनका हम डिफरेंसेस देख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यूजुअली आता है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में आप डिफरेंशिएट करिए। पहला पॉइंट है मीनिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च करना और उनको स्टिमुलेट करना, प्रोवोक करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन का मतलब है जिन कैंडिडेट्स को हमने रिक्रूट किया है उन्हीं में से कुछ को सेलेक्ट करना उन क्राइटेरिया के बेसिस पे जो हमने पहले से बना के रखे हुए हैं। नेचर रिक्रूटमेंट का नेचर पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हम कैंडिडेट्स को अपने यहाँ अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसका नेचर नेगेटिव होता है। जो कैंडिडेट्स का हमारे पास रिज्यूमे आया जिन्होंने हमें अप्लाई किया उसमें से हमको कुछ लोगों को हटाना पड़ता है स्क्रीन करके जो हमारे काम के नहीं हैं, जो हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं। सो इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। एम, रिक्रूटमेंट का एम है कि हमारे पास एक लार्ज पूल ऑफ डेटाबेस हो कैंडिडेट्स का उन पोजीशंस के लिए जो वेकेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और सिलेक्शन का एम है अनसूटेबल कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करना, क्योंकि उन्हें हमें उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमें उनको सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करना है। प्रोसेस की बात करें तो रिक्रूटमेंट सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स को कोई ज़्यादा हर्डल्स क्रॉस नहीं करने पड़ते हैं, उसको सिर्फ अप्लाई करना है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट्स इट। सिलेक्शन जो है ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट हैज टू अंडरगो वेरियस टेस्ट्स एंड इंटरव्यू। नंबर की अगर बात करें, रिक्रूटमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का, लेकिन सिलेक्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का रिस्ट्रिक्शन है, और वो है हमारी नंबर ऑफ पोजीशंस वेकेंट। तो जितनी नंबर ऑफ पोजीशंस वैकेंट है हमको उतने ही कैंडिडेट्स की जरूरत है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ऑर्डर की बात करें, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के पहले किया जाता है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद होता है। तो इस तरह से गैस हमने सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट का डिफरेंशिएशन भी देख लिया है।